जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेस की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वेरी। आज क्या पढ़ेंगे? क्वेरी। क्वेरी का मतलब बच्चों होता है क्वेश्चंस करना। जैसे नहीं होता कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो आपने क्रॉस क्वेश्चन करने लगे, या कोई अपनी प्रॉब्लम सामने रखे तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूँ, है ना, आपकी चीजों का जवाब दूं। तो वही है क्वेरी। कहा है इट इज यूज टू सॉर्ट अ पार्टिकुलर डाटा। क्वेरी का मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे आपके मन में क्या कि बड़ा डाटा है, इसमें सिर्फ छोटा डाटा दिख जाए, तो क्या है? एक क्वेरी का पार्ट। या इतने लोग हैं उसमें सिर्फ महिलाएं वाला लिस्ट आ जाए, ये क्या है? क्वेरी है एक टाइप का। कहा है इट इज यूज टू सॉर्ट अ पार्टिकुलर डाटा, यानी इसका यूज किसी पार्टिकुलर डाटा को सॉर्ट करने की, छोटा करने के लिए किया जाता है। जैसे चाहे नाम के द्वारा हो गया, कोर्स के द्वारा हो गया। जैसे मैंने कह दिया केवल एडीसी वाले कितने लोग हैं, बहुत बहुत सारे कोर्स बनाए ना हमने, लेकिन क्या दिया मैंने? केवल एडीसी वाले का नाम है। तो ये क्या हो, डाटा सॉर्ट हो जा रहा है उसके पेपर। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन क्विकली रन एंड सी दिस द सॉर्ट डाटा। और इसके मदद से हम उसे क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं और इजीली से क्या कर सकते हैं? ठीक है। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे क्वेरी का, इसके बारे में देखना। हाउ टू यूज क्वेरी कमांड। तो कहा है उसके लिए आपको क्रिएट मेनू में जाना होगा, क्वेरी डिजाइन करना है। आप किसी एक पार्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, डबल क्लिक करके उसे ड्रैग कर लेंगे और फील्ड में छोड़ देंगे। बहुत सारी चीज है जो मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले क्वेरी हेडिंग बनाइए और वो चीजें लिख लीजिए, फिर हम आगे चले। ठीक है। ये हाउ टू क्वेरी कमांड वाला ऑप्शन अभी रहने दीजिएगा, ये बस क्वेरी के बारे में लिख दीजिए डाटा को, फिर आगे हम बताएं। चलिए, क्वेरी का मतलब हो गया। अब चलते हैं हम लोग विंडो आर, विंडो आर, और क्या लिखेंगे? एम एस एक्सेल ओपन कर लीजिए। अब जो स्टेप इसने कहा है फॉलो करने के लिए, बस वही स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। क्या क्या कहा है फॉलो करने के लिए? कहा है क्रिएट मेनू में जाना है, क्वेरी डिजाइन में जाना है। चलिए, क्रिएट मेन्यू में आ गए और क्वेरी डिजाइन में आ गए। और उसने कहा कि टेबल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या कहा है? टेबल को सिलेक्ट करिएगा, सिलेक्ट टेबल, ऐड क्लोज। टेबल को सिलेक्ट कर लिया जाए। तो कौन सा टेबल लेना है ये भी तो जरूरी है ना। कौन सा टेबल लेना चाहते हैं? किसमें ज्यादा डाटा है देखो तो, पहले इसमें देख लो। इसमें भी डाटा ठीक ठाक है, इसमें भी ठीक ठाक है। तो हम लोग पहला वाला ही ले लेते हैं। सारबी वन में 11 लोग का डाटा है लगभग, नहीं डीसी एडीसी बहुत सारे हैं, एडीएफ पे है ना। चलो, क्लोज, क्लोज। और इसमें एसआरबी वन पहला टेबल लेके ऐड कर लिया और इसको बंद कर दिया। टेबल ऐड हो गया पहला। हाँ। अब इस टेबल को क्वेश्चन में कहा है कि सिलेक्ट कर लीजिएगा डबल क्लिक से और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। तो इस टेबल पे कहीं नहीं, यहाँ पे ऊपर डबल क्लिक करिए, सारा सिलेक्ट हो गया। हाँ। और यहाँ पे आके और पॉइंट लाके लेफ्ट बटन दबा दीजिए, खींच दीजिएगा और लाके यहाँ जो लिखा हुआ फील्ड, लिखा हुआ ना फील्ड, उसी में छोड़ दीजिएगा बस। हो गया। फील्ड में छोड़ने के बाद अब जिसके द्वारा आप स्टार्ट, मतलब हमको केवल, हमने कह दिया केवल हमको क्या करना है, मेल की लिस्ट चाहिए या फीमेल की लिस्ट चाहिए, ये सारे कंडीशंस होते हैं इसमें। इसमें क्या कहा है? ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा फील्ड में। अब कहा है क्राइटेरिया में आप जो मन करे वो टाइप कर लीजिएगा, चाहे मेल फीमेल जो भी होगा। ठीक है बाबू। अब मन में आपका एक विचार तो बन रहा होगा ना कि किसके बिहाफ पे हमें क्वेरी करना है। मान लीजिए आपसे कंडीशन दे दिया गया कि चलिए फीमेल के बिहाफ पे करना है, मेल के बिहाफ पे करना है, जिसके भी बिहाफ पे करना है। तो मान लो हम आ गए, अगर मान लो जेंडर के बिहाफ करना है तो जेंडर के बिहाफ पे कर देते, लेकिन यहाँ पे जेंडर वाली बात है नहीं। यहाँ एसआर नंबर है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, कोर्स है, फी है, किसके बिहाफ पे कर सकते हैं? इसमें सोच के देखिए। नाम के बिहाफ पे कर ही नहीं पाएंगे। अरे भाई एक ही नाम डालेंगे, उसी का बस आ जाएगा। अगर हमें ज्यादा लाना हो, जैसे मुझे जानना हो कि डीसी कोर्स कितने का है, तो हम कहाँ आ जाएंगे? कोर्स वाले सेक्शन में। और किसमें आ जाएंगे? क्राइटेरिया वाले लाइन में, ये रहा क्राइटेरिया वाला लाइन। और जो भी लिखेंगे डबल कामा हम लिखेंगे। डबल कामा में क्या लिख दिया? ADC, डबल कामा क्लोज। हो गया। और करने के बाद से इसको क्या कर देंगे? रन करा देंगे। क्या कर देंगे इसको?
रन करा देंगे। ये देखिए 3 लोग की लिस्ट आ गई, मुकेश, विशाल और पूजा। ये 3 लोग एडीसी वाले हैं। क्या इनके अलावा कोई एडीसी वाला नहीं था इसमें? देख लीजिए तो, एडीसी एक मुकेश थे, एक विशाल थे और एक पूजा थी। उसके अलावा कोई दिख रहा है? तो सही आया कि नहीं आया है? तो यही क्वेरी है बाबू, यही क्वेरी करना कहलाता है। एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, हटा दिया। कहाँ जाना है बच्चों? क्रिएट में, क्वेरी, डिजाइन में क्या करेंगे? एक टेबल को सिलेक्ट करके और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, या दूसरा चाहिए तो दूसरा कर लेते हैं। ऐड कर देंगे और उसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग करने के लिए पहले सिलेक्ट कहाँ से करेंगे? ऊपर, ऊपर। हेडिंग इधर नहीं, ऊपर डबल क्लिक, सब सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पॉइंटर ले जाके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देंगे और लाके यहाँ पे क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। अब ऊपर हेडिंग देखिए, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स, फी, पेड। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? अब बस क्राइटेरिया लाइन में आइएगा कोर्स के भीतर। और क्राइटेरिया हमेशा किस में लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड कामा में। किसमें लिखा जाता है? और लिख दिया जाए क्या? ADFA, और डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। और क्या कर देंगे बच्चों? क्या कर देंगे? 3 लोग आया है, आदर्श, मिथिलेश, प्रीति। 3 लोग हैं जो ADF। और इस क्वेरी को सेव कर सकते हैं। क्वेरी का नाम सेव करेंगे, पूछेगा नाम क्वेरी 1, क्वेरी फॉर ADFA। क्वेरी किसके लिए? ADFA कोर्स के लिए। बस देने के लिए यहाँ क्वेरी बन गई। क्वेरी, क्वेरी फॉर ADFA बन गया, नहीं बन गया? यही क्वेरी। तो स्टेप आप लोग लिख लीजिए, स्टेप में क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है ना, कहाँ कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? लिख, हेडिंग बनाइए, हाउ टू यूज क्वेरी कमांड। लिखिए, हाउ टू यूज क्वेरी कमांड। हाउ टू यूज क्वेरी कमांड लिखिएगा। क्रिएट मेन्यू, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखिएगा। क्रिएट मेन्यू, फिर क्वेरी डिजाइन, सिलेक्ट टेबल। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए कहाँ लिखेंगे? टॉप पे क्लिक करेंगे उसके, याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए समझ में आए फ्यूचर में भी। अब टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये नहीं सिलेक्ट करने के लिए कहीं दबा दे, नहीं, टेबल के ऊपर वाली हिस्से पे क्लिक करेंगे तो टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसका लिखिएगा, सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट नहीं है, देख लीजिए, ये नॉर्मल सिलेक्ट है। पहले सिलेक्ट किए, ऐड किए हैं, क्लोज किए हैं, अब ना डबल क्लिक से उसको सिलेक्ट करेंगे सारे डाटा को। हाँ, उसके बाद से ड्रैग ड्रॉप कर देंगे कहाँ पे? रन वाले सेक्शन, फील्ड वाले सेक्शन में। इन फील्ड सेक्शन लिख लेना, इन फील्ड सेक्शन, और लास्ट में रन कराना। लिखना पूरा स्टेप लिखिए ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ छाप लीजिए। देखिए पहले बार टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं नॉर्मल, और जब डबल क्लिक करने वाला रहेगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप होगा उसका, ठीक है, अलग है। कर लीजिए। चलिए एक बार स्टेप में फिर से लिख रहा हूँ, लिखते जाइएगा। इस बार सेकंड टेबल पे हम क्वेरी कर ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ जाएंगे बच्चों? क्रिएट में, बोलिए। उसके बाद क्वेरी डिजाइन, उसका टेबल को सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। हो गया, सिलेक्ट, ऐड, क्लोज। अब क्या करेंगे? डबल क्लिक, सिलेक्ट ऑल टेबल, ड्रैग एंड ड्रॉप इन फील्ड सेक्शन। और इस बार जेंडर के मुताबिक करेंगे। जेंडर, जेंडर वाले सेक्शन में क्राइटेरिया में आके, और डबल का हम क्या लिख देंगे? मेल। इस सिर्फ हमको मेल वाली लिस्ट चाहिए। और लिखने के बाद क्या कर देंगे बच्चों? यहाँ पे कर देंगे। देखिए सिर्फ मेल वाली लिस्ट आई है, तो फीमेल भी है। जबकि डाटा अगर ओपन करे, इसमें फीमेल भी है। समझ में आ गई बात ना? हाँ, बस यही करना है। कर लेंगे। थैंक यू क्लास। है, हाँ, कल क्या पढ़ाए थे? फॉर्म, फॉर्म पढ़ाए थे ना? रिपोर्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट पढ़ा। देख लो तब, वो भी देख लो। कल क्या पढ़ा था? क्या रिपोर्ट है? क्या ये बनाया रिपोर्ट? देख लो, बनाया रिपोर्ट ना। रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है? क्रिएट में, है ना। और रिपोर्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड लिए थे, और उसमें सिलेक्ट कर लिए थे कौन सा टेबल है। 2 टेबल है, SRV1, SRV2, है ना। जिसका भी बनाना है वो ले लीजिए। और लेने के बाद से इसमें जो जो फील्ड चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, जेंडर नहीं चाहिए, कोर्स फी नहीं चाहिए, पेड नहीं चाहिए, फोटो चाहिए, और और मोबाइल नंबर चाहिए। जो चाहिए आप वो ले लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए।
नेक्स्ट करने के बाद प्रियोरिटी किसको देनी है, मान लो सबसे पहले क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको प्रियोरिटी दे दीजिए, बाकी उसके नीचे रहेगा, और नेक्स्ट करके क्या कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। देखिए रिपोर्ट बन गया ये था। अब रिपोर्ट को सेव कर लीजिएगा, मैं नहीं सेव कर रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ ऐसे ही। SRV3 बन गया ना, उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। कर लेंगे ना, कर लो बाबू। चलिए थैंक यू क्लास।